जैसा कि आप सबको पता होगा कि 23 जुलाई 2024 को बजट आ रहा है। ये जो बजट सेशन है, ये पहला बजट सेशन होगा आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन। मतलब इलेक्शन जो हुआ था उसका जो रिजल्ट आया 4 जून को, जब मोदी गवर्नमेंट, अब तो इंडिया गवर्नमेंट हो गई है, जो पहले मोदी गवर्नमेंट थी वो वापस से पावर में आई है। तो इस बार बजट में क्या हो सकता है और बजट का इम्पैक्ट मार्केट में क्या हो सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं बात करूँगा वो मेरा खुद का ओपिनियन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या आपको ऐसे मार्केट में कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम बजट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो बजट आने वाला है और उस बजट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट। आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी बात मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ मेरी खुद की ओपिनियन होगी, मेरी खुद की एनालिसिस होगी, मेरा खुद का मानना होगा, तो मैं गलत हो सकता हूँ। इसलिए आप मेरी बात को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, उसको समझे, जाने कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और जो मैं कहना चाह रहा हूँ अभी के लिए मेरी समझ यही है। आने वाले टाइम में मैं उसके हिसाब से मार्केट में डिसीजन लूंगा। पॉइंट नंबर 2, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने के लिए। हम जैसा बंदा जो सोशल मीडिया की दुनिया में आपको जानता नहीं है ना, आप हमें जानते हैं, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि आपकी माइंडसेट क्या है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, तो हम फिर सही इंसान नहीं होंगे आपको बताने के लिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फिर। देखिए, 23 जुलाई 2024 को पहला बजट आएगा जो इस साल का है। 1 फरवरी 2024 में जो बजट था वो इंटरियम बजट था, जो कि परमानेंट नहीं था। अब जो नया बजट आएगा तो पहला बजट बहुत क्रूशियल होने वाला। क्यों क्रूशियल होने वाला है उसके पीछे मैं 2-3 रीजन बना देता हूँ। सबसे पहला, अगले 5 साल का रोड मैप डिस्कस किया जाएगा। दूसरा, जो पुराने अचीवमेंट होंगे उसके बारे में बताएंगे। तीसरा, चांसेस है वेरी हाई कि कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जा सकता है और कैसे क्या बजट एलोकेशन होगा वो भी देखना होगा। चौथा, अगर आपको पॉलिटिक्स में थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट है तो आप जानते होंगे कि दो मेजर पार्टी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, पहला टीडीपी और दूसरा जेडीयू। ये दोनों उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों के अपने भी डिमांड्स होंगे और हो सकता है कि उनके डिमांड्स को भी पूरे किया जाए। तो पहला स्टेट होता है आंध्रा और दूसरा होता है बिहार। तो ये दोनों स्टेट को भी कोई पैकेज मिलने की उम्मीद रखी जा सकती है, बिकॉज उनका सपोर्ट इनको मिल रहा है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। तो इस बार का बजट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस बार का बजट काफी कुछ देखने वाला है कि बजट में क्या होगा नहीं होगा वो समझ में आना है। इससे मार्केट का क्या है? देखिए, जब भी बजट आता है, अब नॉर्मली अगर जाके डेटा देखिएगा तो हमेशा बजट के आसपास मार्केट वोलेटाइल हो जाती है, बिकॉज मार्केट एक इनडिसीजन की फेज में होता है, जहां पे मार्केट को कुछ कुछ र्यूमर आती है, बताती है कि कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ र्यूमर ये आती है कि कुछ अच्छा हो सकता है। तो ये अच्छा बुरा के बीच में वो र्यूमर चलता रहता है। रियलिटी तब पता चलती है जब बजट हो जाता है। तो बजट 23 जुलाई को है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 11 जुलाई है, आपको वीडियो 11 जुलाई को मिल रहा है। थर्सडे हो गया है, कल फ्राइडे है, इसके बाद 2 दिन छुट्टी होगा। तो चांसेस है वेरी हाई, मतलब 12 और 14 छुट्टी। फिर अगला जो वीक होगा उस वीक का इंपॉर्टेंट वीक होगा, बिकॉज उसके बाद फिर अगला जो उसके अगले वीक आएगा वो बजट वाला वीक होगा। तो ध्यान रहे कि जो नेक्स्ट वीक होगा वो वोलेटाइल हो सकता है। बजट से पहले अक्सर चीजें वोलेटाइल हो जाती हैं। अगर आप पास्ट हिस्ट्री जाके देखिएगा तो आपको वो इंडिकेट करेगा। कुछ स्टॉक्स जो कमजोर होंगे वो अपना रीजन ढूंढेंगे नीचे जाने का, कुछ स्टॉक जो मजबूत होंगे वो अपना रीजन ढूंढेंगे ऊपर जाने का। जैसे कि अभी अगर आप देख रहे होंगे तो रेलवे स्टॉक्स में काफी पावर दिख रही होगी। आरवीएनएल लीडर है उनका, ऊपर जा रहा है, चीजें जा रही है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऐसा उम्मीद किया जाता है बजट से पहले कि रेलवे के लिए बजट में कुछ ज्यादा अच्छा होगा। अगर अच्छा हो गया तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर वो स्टॉक्स गिरते हैं। ऐसे ही बाकी सेक्टर्स को लेके भी चीजें चलती हैं, तो आपको बाकी सेक्टर्स का भी ध्यान रखना है। देखिए, 2-3 सेक्टर्स हैं जो मेजरली इंपॉर्टेंट है, जो बजट में ऐसे इनके गवर्नमेंट में जो कॉमनली होता है। मैंने एक बार वीडियो भी बनाया था इस पे। सबसे पहला, इनका जो सबसे ज्यादा फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहा है पिछले 10 साल में, तो वो कॉमन रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है उस पर आपको फोकस रखने की जरूरत है, बिकॉज हो सकता है कि बजट में उनके लिए कुछ हो। जो दूसरा सेक्टर है वो डिफेंस का है, बिकॉज ये डिफेंस की बातें करते हैं बट डिफेंस उतना बड़ा एलोकेशन में नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा है। तो डिफेंस के स्टॉक्स को भी आप देख सकते हैं, बिकॉज हमारा फोकस, हमारे देश का फोकस डिफेंस पे होना अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो वो है। जो तीसरा सेक्टर है वो पीएसयू बैंक, बैंकिंग, मतलब बैंकिंग सेक्टर, बिकॉज बैंकिंग के रिफॉर्मेशन और पीएसयू की हम बात करते हैं तो वो चीज है। तो आपको बैंकिंग पे भी फोकस रखना चाहिए। मैं आपको यही कहूंगा कि आप बहुत एग्रेसिवली बजट से पहले मार्केट में ना बैठें, और अगर आप बैठे भी है तो आप वैसे स्टॉक्स के साथ बैठें जो स्टॉक्स आपके प्रॉफिट में। नया पोजीशन यहां से बनाना थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। क्यों? उसके पीछे मैं आपको रीजन देता हूं। हम जो डेटा की बात करते आ रहे हो, और अगर आप मेरे वीडियोज को देख रहे होगे तो लास्ट 2 वीक से मैं आपको कह रहा हूं कि थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना है। लास्ट 2-3-4 दिन का अगर मार्केट ट्रेडिंग सेशन देखिएगा तो हम हल्का फल्का साइडवेज जा रहे हैं, बट नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हैं
वो कुछ कुछ स्टॉक गिर रहे हैं, कुछ कुछ स्टॉक्स ऊपर भी जा रहे हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि जो मार्केट है पूरी नीचे जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अभी भी कुछ अच्छे स्टॉक्स बहुत अच्छा ऊपर जा रहे हैं, कुछ स्टॉक्स अपना रीजन ढूंढ रहे हैं नीचे जाने का। अभी का जो पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट है जहां पे किसी भी इंसान ने बहुत अच्छा कहा है कि लिक्विडिटी मार्केट को गिरने नहीं देगी और वैल्यूएशन मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगा। लिक्विडिटी काफी ज्यादा है। जून का जो एसआईपी डेटा है वो 21,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा है एसआईपी के फॉर्म में। मतलब इतना पैसा डायरेक्टली मार्केट में आ रहा है इनडायरेक्टली फॉर्म में, मतलब एसआईपी के फॉर्म में आ रहा है। सो मार्केट में उतना पैसा यूज हो रहा है। इमेजिन कीजिए 21,000 करोड़ पैसा आना, मतलब इतना पैसा होता है कि एफआईआई कितने अग्रेसिवली भी सेल करते हैं तब भी वो ऑब्जर्व कर लेता है, तो वो लिक्विडिटी ऑब्जर्व हो रहा है। जब तक ऐसे लिक्विडिटी रहेगी हमारा मार्केट स्टेबिलिटी फाइंड करेगा। थोड़ा मोड़ा गिरेगा बट वो मेजर करेक्शन नहीं होगा। जब ये स्टेबिलिटी रुकेगी, ये जब ये लिक्विडिटी रुकेगी इतना, तब जाके प्रॉब्लम हो सकता है। एफआईआईज भी काफी टाइम पहले बेचे हैं बट अब वो धीरे धीरे खरीदने लग गए हैं, तो जिसके कारण लिक्विडिटी मार्केट में ज्यादा हो गई। और जब लिक्विडिटी ज्यादा होती है तो मार्केट गिरता नहीं है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। मैं जो सेफ रहने की बात करता हूं, कि मैं जो कहता हूं आपको कि हमें थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहीं कह रहा हूं कि भाई मार्केट बहुत बुरे तरीके से गिरेगा, ऐसा मैंने कहीं भी नहीं कहा। मैं बस आपको ये कह रहा हूं थोड़ा कॉशियस रहिए, बिकॉज जो शॉर्ट टर्म पोजीशंस होते हैं उसमें बहुत जल्दी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। खासकर मेरे केस में मेरा जो शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस होता है 7-8% होता है, वो तो एक दिन में गिर सकता है। तो मैं अपने मिड टर्म पोजीशन पे अभी भी इंटैक्ट हूँ और मेरी मिड टर्म पोर्टफोलियो अभी अच्छी खासी इन्वेस्टेड है। मंडे को वापस से मैं एक नए स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, तो वो तो चलता रहेगा, वो प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। पॉइंट है शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो के। शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में आज के रेट में ऑलमोस्ट 40-45% इन्वेस्टेड हूँ और 50 से 55% मैं कैश पे हूँ। मैं तब तक ऐसा रहूंगा जब तक मेरा रिस्क फ्री पोजीशन नहीं बनता जाएगा। तो अभी जो मैं इन्वेस्टेड हूँ उसमें मेरा 2-3 पोजीशन रिस्क फ्री बन गया है, तो मैं इसके बदले 2-3 और नया पोजीशन ऐड कर सकता हूँ अगर मुझे सही एंट्री मिलेगा तो। लेकिन मैं मार्केट में हेवी तब होऊंगा जब ये जो इवेंट है वो खत्म हो जाएगा और क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट क्या करना चाहता है। जो मेजर डेटा है वो मार्केट ब्रेथ का डेटा है, वो ये इंडिकेट करता है कल के डेटा के हिसाब से, आज का ये अपडेट नहीं हुआ है, कि शॉर्ट टर्म में अगर आप देखिएगा तो हम शॉर्ट टर्म में 64% पे आ गए हैं। हल्का सा मार्केट कुछ भी नहीं किया है तब भी हम 75% से घट के 76% से घट के 64% पे आ गए। ये 20 मूविंग एवरेज का मतलब 64% स्टॉक्स 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 36% स्टॉक्स 20 मूविंग एवरेज से नीचे है। मिड टर्म में अगर आप देखिएगा तो हम 84 से घट के 82% पे आ गए। हाईएस्ट ही हम गए थे 84%, 85%, 86% गए थे हाईएस्ट। आज के रेट में हम 82% पे, और लॉन्ग टर्म में 85% पे। तो ये जो ओवरबॉट जोन पे है ये हल्का फल्का करेक्ट हो सकता है, मैं वो कह रहा हूँ, जिसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। मैं कोई करेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। और बजट एक अच्छा इवेंट होगा उसके लिए, एक रीजन फाइंड करने के लिए करेक्ट होने का। तो 1-2 दिन वोलेटाइल हो सकती है जहां पे मार्केट थोड़ा नीचे गिर जाए 2-3 दिन, एंड वापस हो सकता है कि बजट के बाद मार्केट ऊपर आ जाए। बट अगर आप शॉर्ट टर्म एग्रेसिव प्लेयर हैं तो आपको थोड़ा सा सेफ रहने की जरूरत है। अगर आप मिड टर्म वाले हैं, लॉन्ग टर्म वाले हैं, आपको कोई भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने पोजीशन के साथ आप बने रहिए और अपना स्टॉप लॉस देखते रहिए आपका क्या है। सेम मैं भी वही कर रहा हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो बजट में आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियो बनाऊंगा बजट पे, जैसे जैसे धीरे धीरे पता चलेगा और मार्केट जो होता रहेगा उस पर। बट मेरा जो कहना है वो बहुत सिंपल सा कहना है कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है वो आप पे है। मैं अपना ओपिनियन बताया हूँ आपको, आपको मानना है तो ठीक है, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। देश आजाद है, आप भी आजाद है। तो यही थी टोटल अपडेट जो मैं बताना चाह रहा था आपको। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहते हो तो आप हमें दे सकते हैं। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।